तो बात कुछ ऐसी है कि फाइनली हमारा मूड बन गया है ट्रैवल करने के लिए। कौन सा आसन कर रहे हो बताओ, आसन का नाम बताना पड़ेगा। वी आसन, अच्छा हाँ। योगा इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करने से या जिम्नास्टिक करने से भी होती है, योगा करने से तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट मैं हो ना ढीठ आदमी हूँ, मैं दौड़ के ही मानता हूँ, मेरे लिए योगा काम ही नहीं करता, इसीलिए मैं योगा करता ही नहीं। फिजिकल ट्रेनिंग होती थी ना, तो उसमें क्या होता है, ग्राउंड में बच्चे खड़े रहते थे, ठीक है। सब हमारे जो पीटी टीचर है वो हाथ ऊपर नीचे करवाते थे। जो एक बंदा था उसमें से, उसका ड्यूटी था ड्रम बजाना। मेरे को ड्रम बजाना बड़ा मन करता था, बट किसी ने कभी बताया नहीं कि तुम ड्रम बजा सकते हो करके। उसमें उसको पीटी करना नहीं पड़ता था। वेलकम बैक टू द व्लॉग। इंडियन खाने का बेस बनाना इतना आसान है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कितना आसान हो सकता है। प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, खत्म। उसके ऊपर तुम टोफू डाल दो, चिकन डाल दो, दाल डाल दो, और भी जो मर्जी डाल दो, एक सब्जी बन जाएगी। इसे कहते हैं इंडियन सब्जी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये प्याज ऐसे क्यों होते हैं? मैं इतने साल से प्याज काट रहा हूँ, आज भी मुझे प्याज काटना नहीं आया। नितिका बोलती है बिस्किट चबा लो, ये चबा लो, उससे कुछ फायदा नहीं होता। दुख तो दुख ही है। मैं नितिका से भी ये बात करते रहता हूँ। कभी कभी मुझे ये लगता है कि नितिका ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होगा कि उसको मेरे जैसा पति मिला, तभी जाके खाना बना देता हूँ, कपड़े सुखा देता हूँ। सच्चाई ये है कि अगर नहीं करूँ ना, लग जाती है मेरी शाम तक। यार गोलू चलते हैं यार कहीं पे बाहर। नहीं, जैसे पिछले वीकेंड जैसे गए थे ना, ऐसा बड़ा मन कर रहा है यार को, लग कि क्या है क्या नहीं है। इतना अच्छा वेदर हो रखा है, पार्क में भी जा सकते हैं। और आज के वीकेंड का अभी तक का जो हाईलाइट यही किया है कि मैंने चिकन बनाया है, तो वो चिकन मैं खाऊंगा भरपूर। वैसे तो क्या तुम कम खाते हो? तो ऐसे भी तुम भरपूर ही खाते हो, इसमें क्या अलग बात है? ये तो सही बात है। मैंने नितिका के आने के बाद इतने पराठे खाए जितना जिंदगी में नहीं खाए। अरे यार ये तो भूल ही गया था, वहाँ पे मुझे ट्रॉली लेनी पड़ेगी। अरे यार ट्रॉली लेने के लिए भी मुझे वो सिक्का डालना पड़ेगा, सिक्का लेने घर जाना पड़ेगा वापस। ये फायदा है कि घर पास होने का सुपरमार्केट के। ये बोल रहे हैं कि सुपरमार्केट में बिना ट्रॉली के घुसने नहीं देंगे। काम नहीं किया? काम नहीं किया ये वाला। फिर कहाँ चलना है अभी? फिर तो दोपहर को मोइना जा रहे थे सुपरमार्केट सामान लेने के लिए, बट ही केम बैक कि वो कॉइन चाहिए था। और फिर तो प्लान ही चेंज हो गया। फिर तो सोचा कि थोड़ी देर सो के और एक साथ काम करने निकलते हैं। हम अभी जा रहे हैं एक तो गोप्रो का चेस्ट खरीदने के लिए। मतलब हमने कहीं सेकेंड हैंड देखा है, तो हम वो लेने जा रहे हैं। और सोचा सुपरमार्केट का काम भी तभी करते हैं। 5 बजे टाइम दे रखा था, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा लेट हो गया। लेट होना खुद को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं सोचा था कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, बट ठीक है कोई नहीं, इतना लेट। मैंने उसको मैसेज किया था कि 5 बजे पहुंच जाएंगे, कि 5 का 5, 10, 5, सवा 5 हो जाता है ना, तो मतलब जर्मन लाइक नहीं करते। वो है कि वह ठीक है, अब जर्मन लाइक करे ना करे, अपन को क्या। तो ये था असली चीज। आई थिंक इट्स गुड यार, इट्स अ गुड डील। टर्न अराउंड, और ज्यादा यूज भी नहीं किया, और अच्छा लग रहा है वो मुझे नया तो है। तो बात कुछ ऐसी है कि फाइनली हमारा मूड बन गया है ट्रैवल करने के लिए। तो एनीवेज अब ये है कि हमने सोचा कि पहले कौन से बैग ले, ये वाला बड़ा, फिर ये। टेक्निकली दिस राइड इज गोना स्टार्ट एट 2 in the morning tomorrow and it's gonna end कल रात को 12 बजे। So we'll be on the go for 24 hours to be precise. Finally, it's already time to leave the home. हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हमें stay भी नहीं करना है, हम कल ही वापस आ जाएंगे। अब थोड़ी देर में निकलते हैं। This is my first and I think your first experience also. रात के 1:30 बजे घर से निकलने का क्या होता है। राइट नाउ ट्रैवल करना जर्मनी के अंदर हम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई हमें रोके ना, बस वही हमारा कंसर्न है। बट कोई रोकेगा भी तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ट्रेन स्टेशन, एंड रात को ट्रेन स्टेशन पहुंचने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा अभी तक हमारा। द थिंग इज कि ट्रेन इज डेड एम्प्टी, कोई ट्रैवलर्स नहीं है इस टाइम पे। वैसे भी कोई ट्रैवलर नहीं है, वीकेंड है, मतलब घर जाने वाले भी काम है क्योंकि सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो टिकट है वो रिजर्व नहीं करिए, वरना आपको रिजर्व करने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। ट्रेन में टिकट रिजर्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि लोग बट जब मैं अपनी लास्ट जॉब के लिए ट्रैवल करती थी तब तो मुझे लेनी पड़ती थी, क्योंकि चकाचक भरा होता था। ऑब्वियसली नॉट इन सैटरडे संडे, बट संडे रात शाम को और फ्राइडे को तो बहुत भरा होता था। ये बताओ मुझे कहाँ है डब्बा हमारा? ABC
कोई ABC नहीं है, ये देखो 1 2 3 बोगी नंबर्स हैं और वो इस प्लेटफॉर्म के F से E से D से C के बीच में ये सब बोगीज होंगी, बस ये है। और हम अभी B पे हैं तो हम होंगे बोगी नंबर 5 में, है ना? हाँ। 4-5 में। Über Erfurt. Abfahrt 2:49 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A und B. Vorsicht bei der Einfahrt. ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी जब मैं इनिशियली जर्मनी आई थी, क्योंकि बहुत फास्ट होता है बोलने में और सुनने में भी, आप इतना सीखे नहीं होते हो। जैसे मैं A1 तक सीख के आई थी इंडिया से, एंड अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को ये सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है और मुझे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द हैप्पी थिंग्स आई फील कि 3 साल हो रहे हैं मुझे जर्मनी में, हो चुके हैं मेजर चेंजेस। इट रियली गिव्स यू कॉन्फिडेंस, आपको लैंग्वेज आती है तो। एक बार देख लेना ऊपर स्टेज नहीं है, बैठ सकता है यहाँ आप ही बैठते हैं, उसमें बैठना है क्या? ठीक है। ऑल सेट। भूख लगी है? अभी थोड़ी देर में ट्रेन चलती तो खाते ना। अब मास्क जो है पहनने ज़रूरी है। सो नाउ आर यू एक्साइटेड? रात को कभी भूख नहीं लगती पर अब लग गई है। सो जाता है ना इस टाइम। सैंडविच उठा के लाए थे, सोचा था कि खाएंगे जब भूख लगेगी। ट्रेन में चढ़ते साथ ही भूख लग गई। कैसा है? आई नींद आ रही? मॉर्निंग हो गई है। हम यहाँ पहले एक स्टेशन पे पहुँच गए, फर्स्ट स्टॉप आया शायद ना। हाँ, और अभी टाइम हो गया है 4:45 कुछ हो रहा है। देयर वर सो मैनी डेज जब मैं सुबह सुबह उठना चाहती होती थी और यहाँ की मॉर्निंग एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि जर्मनी में कितने बजे मॉर्निंग हो जाती है और कैसा लगता है। कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, 4:45 मॉर्निंग हो जाती है, सनराइज़। सो अभी 8:05 में आने वाला है और हमारी जर्नी जो ट्रेन की है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई है। चलो भैया, चेक कर लो, सब कुछ ले लिया। तो फाइनली तो आपको पता तो लग ही गया होगा कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये रहा वो स्टेशन, बहुत ही फेमस स्टेशन है। एंड इनफैक्ट आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। हमें तो लगा था ये धूप वाला एरिया होगा क्योंकि आज धूप की प्रेडिक्शन थी, बट एनीवेज भगवान ने ऐसा किया कि यहाँ पे फॉग ला दी है। तो अब क्या करें, फॉग से जीना पड़ेगा। यहाँ तो फ्रैंकफर्ट से भी ज़्यादा ठंडा है, इतना तो आज फ्रैंकफर्ट में सनलाइट है, सब वहाँ पे रहना चाहिए था, यहाँ पे आ गए। अब क्या करें भैया, क्या कर सकते हैं। बट एनीवेज अभी हम यहाँ पे बिल्कुल अराउंड 10 घंटे के लिए हैं। तो 10 घंटे में जितना एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि फिर हम वापस चल देंगे फ्रैंकफर्ट के लिए। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा फॉर सम रीज़न, देन इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आती रहेंगी। कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम भी रिप्लाई करेंगे उस चीज़ का। एंड विद दैट सेड 1 2 3 auf Wiedersehen।